तो हेलो फैमिली मेम्बर्स। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि उस लड़की के जाने के बाद काशू और आरवी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि स्कूल तो अब जाना नहीं है इन लोगों को। तो ये लोग अपने अपने कमरे में रेस्ट करते हैं जाके। इधर जो आज की स्टोरी उस पर आते हैं। इधर जो सिया और जोया थे, इनको पता चलता है कि इनके 9 फरवरी से एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम्स में एक भी बीच में गैप नहीं मिलने वाली थी। मतलब कंटिन्यूअस इनके एग्ज़ाम्स चलने वाले थे। मतलब एक दिन की भी गैप नहीं थी बीच में, क्योंकि एक दिन एग्ज़ाम फिर गैप फिर एग्ज़ाम, ये कुछ नहीं होने वाला था। ऐसे ही लगातार कंटिन्यूअस इनके एग्ज़ाम्स चलने वाले थे। कंटिन्यू ऐसे एग्ज़ाम्स चलने वाले थे, एक दिन की भी बीच में गैप नहीं थी। तो अब इन लोगों की मतलब छुट्टी होने वाली थी, 3 बज गए थे। इधर अवनी और सिया, जोया ये दोनों लोग जाते हैं बाहर। तभी देखते हैं कि अवनी की कार आई हुई थी और जोया की और सिया की कार नहीं आई थी। सिर्फ जोया की आई थी, अवनी की आई थी। तभी जो अवनी होती है कहती है कि आज तुम्हारी कार नहीं आई सिया, तुम चलो मेरे साथ कार में चलो। तभी जो जोया होती है वो कहती है कि नहीं, वो आज मेरे साथ जाएगी क्योंकि कल फेयरवेल पार्टी है, तो मैं आज सिया के घर पे रुकूंगी जाके। एंड वैसे तो सिया की कार आने वाली थी, पर मुझे मेरे घर से साड़ी भी मंगानी थी, इसलिए मैंने ड्राइवर से कह के साड़ी भी मंगा ली है घर से, और सिया मेरी कार में जाएगी। इधर जो अवनी होती है वो तो अब क्या कर सकते हैं, अब इतना कहा है तो इधर जो अवनी होती है वो अपनी कार में बैठ गई होती है। एंड जो जोया और सिया थे वो इधर जोया की कार में बैठ जाते, क्योंकि अवनी का भी प्लान था कि जाने का, कि आज वो भी सिया के घर स्टे करने वाली है, बट उसको कल जल्दी आना था एंड ये सब था, तभी वो आज इन लोगों के साथ स्टे नहीं करने वाली थी। और इधर ये लोग जाते हैं, कार में बैठते हैं और कहते कि चलो अब साड़ी भी आ गई है तो ज्वेलरी भी आ गई है। देखिए मैंने मेकअप बॉक्स लिया है कि नहीं। इधर वो मतलब ऐसी पॉलीथीन में देख रही थी कि जो सामान आया उसमें मेकअप बॉक्स है कि नहीं है। इधर जो सिया होती है कहती कि अरे यार मेकअप बॉक्स के मेरे पास है, तो नहीं भी होगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इधर ये लोग आराम से बैठते हैं और ये लोग बहुत बातें करते कि मतलब कैसे क्या तैयार होना है, कौन सा मतलब क्या करना है। ये लोग ऐसे बहुत सारी बातें करते हुए जा रहे थे। ड्राइवर बेचारा सोच रहा था कि क्या कहाँ फंस गए। इधर ये लोग कि कौन सा शेड कलर की लिपस्टिक लगाएंगे एंड क्या क्या करेंगे कल, तो ये इन लोगों की पूरी रास्ते यही बातें चल रही थी कार में बैठे बैठे। और इधर आ जाता है इनका घर। सोया होती वो बैग अपना लेती है जो उसमें साड़ी वाड़ी थी, एंड स्कूल बैग भी ये दोनों लोग लेते हैं और घर के अंदर जाते हैं। और जैसे ही मतलब जो सिया की मम्मा थी वो भी हॉस्पिटल से आ चुकी थी एंड वो भी बैठी थी सोफे पे, एंड सिवाय भी बैठा था क्योंकि उसका भी स्कूल हो गया था। और इधर जैसे ही सिया की मम्मा देखती कि दोनों लोग आ रहे हैं, वो उठती हैं और जाती हैं इन दोनों के पास और कहती कि मैंने सिया की तो साड़ी देख ली है जोया, अब तुम्हारी भी देख लो। तभी जो जोया होती है वो देती है अपना बैग, कहती है आंटी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। इसका मस्टर्ड कलर का है एंड मेरा पीच बीच कलर का है। मतलब वो क्रीम पीच एक होता है कलर एंड मस्टर्ड एक होता है, उसी में हल्के शेड में होता है। ये दोनों कलर की साड़ी थी, बिल्कुल सेम थी, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस था। एंड जो शालिनी जी होती हैं मतलब सिया की मम्मा कहती हैं कलर तो तुम लोगों ने अच्छे लिए, पर तुम लोगों को साड़ी पहननी आती है कि नहीं। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि साड़ी तो ले ली बट पहनना तो आता नहीं है। तो इधर जो सिया की मम्मा होती कहती कि टेंशन ना लो, मैं कल सुबह तुम लोगों को साड़ी पहना दूँगी। इधर होते हैं ये लोग जाते हैं एंड बैग अपना सोफ़े पे रखते हैं एंड मम्मा से कहते हैं मम्मा मेकअप। तो इधर होती है कि कुछ मेकअप में कुछ मतलब कुछ सामान मिसिंग है। तो इधर जो ये दोनों लोग होते हैं कि कहते हैं कि हाँ थोड़ी-थोड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो इधर कहते हैं कि उनकी मम्मा कहती है कि तो ले आओ जाके मार्केट से। तो इधर ये लोग कहते हैं कि मम्मा अब इतने टाइम मेरा मन नहीं, आप लोग चले जाओ ना। इधर जो होती है सिया और इनका मतलब कंसीलर था वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, तो एक्सपायर हो गया था, तो वही उनको लाने को था। इधर वो पूरी लिस्ट दे देती हैं मतलब क्या-क्या लाने को है, और शालिनी जी होती है वो खुद चली जाती हैं लेने। इधर इधर ये लोग उठते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। ये लोग यूनिफ़ॉर्म चेंज करते हैं एंड जो सिया होती है वो भी अपनी कबर्ड से साड़ी निकालती है एंड उसे बेड पे रखती है। और
उसके पास उसकी ज्वेलरी निकालती है, मेकअप वगैरह जो भी अभी था इनके पास, वो ये दोनों लोग अब पूरा बेड पे फैला के बैठे होते हैं। मतलब कहीं ज्वेलरी मैच कर रहे होते हैं, कहीं ईयरिंग मैच कर रहे होते हैं, कहीं रिंग मैच कर रहे होते हैं कि कौन सी इस पे क्या चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं। इधर जोया कहती कि क्या यार, ये देखो ये वाला ईयरिंग इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है। इधर जोशिया होती कहती कि हाँ ये वाला उसका इसके साथ, ये जो बीच में डायमंड जैसा लगा है ना, वो वाला इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। और लिपस्टिक कौन सी लगाएं यार, मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी लाइट लगाऊं, और कौन सी शेड की लगाऊं। ये तो जो होती है कहती कि अरे यार लिपस्टिक के शेड के बारे में सोच रही हूँ, नेल पेंट कैसे लगाऊं, मुझसे तो सही लगती नहीं है, सब इधर उधर उंगली पे लग जाती है, बिल्कुल फैल जाती है। इधर जोशिया होती कहती मुझे भी नहीं ढंग से लगानी आती है। एंड थिनर थिनर है तुम्हारे पास? इधर जोया कहती कि नहीं थिनर तो मैं लाना भूल गई। इधर जो सिया होती है अपने सिर पर हाथ मारती है कि ओ यार मम्मा के पास फ़ोन करो, देखो कि देना कि थिनर लेकर आए, और क्या चाहिए और क्या चाहिए। ऐसे ही लोग सोचते रहते हैं। एंड तभी जो जोया होती है वो कहती आंटी के पास फ़ोन करती है, कहती आंटी वो थिनर ले आना, ये वाला थिनर सूख गया है और ख़राब भी हो गया है। तो इधर जो शालिनी जी होती है कहती है ठीक है बेटा मैं थिनर ले आऊँगी। और इतना क्या करिए लोग फ़ोन काट देते हैं एंड फिर से देखने लगते हैं, मतलब कि क्या चीज़ की कमी। इधर जो सिया होती है वो बार बार देख रही थी कि क्या मैचिंग का है, क्या मैचिंग का है। और उसे एक नेकलेस मिलता है जो बहुत प्रिटी लग रहा था एकदम, ऐसे वो चोकर टाइप में नहीं होता है, तुम लोगों ने तुमको पता होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। वो चोकर टाइप में होता है, बिल्कुल गले से लगा होता है। एंड वो कमाल का लग रहा था। मतलब इधर जो वो वो है ना, वो जोया को भी पसंद आता है एंड सिया को भी पसंद आता है, क्योंकि जैसा मैंने कि बताया कि इन लोगों की साड़ी थोड़ी थोड़ी मैचिंग की थी, बस थोड़ा सा कलर कलर में तो थोड़ा डिफरेंस था। जोया की आई थिंक मस्टर्ड कलर की थी एंड सिया की पीच कलर की साड़ी थी। एंड ये दोनों साड़ी एक जैसी थी बट थोड़ा कलर में डिफरेंस था। तो ये जो नेकलेस था ये दोनों पे मैच करने वाला था, और ये दोनों लोग की नज़र जाती है उसी नेकलेस पे। इधर वो होता तो सिया का है बट जोया को भी अच्छा लगा, फ्रेंड्स हैं तो शेयर तो करना पड़ेगा। इधर जो जोया होती है वो भी अपना हाथ उसी नेकलेस पे रखती है, और सेम टाइम जो सिया होती है वो भी उसी नेकलेस पे अपना हाथ रख देती है एंड कहती है ये वाला अच्छा है। दोनों लोग कहते हैं कि ये वाला अच्छा है। एंड अब क्या करें, दोनों लोगों को पसंद आया। तो ये तो कहती कि सिया कहती है कि नहीं ये नेकलेस मेरी साड़ी पे अच्छा लगेगा। जो होती कहती नहीं ये नेकलेस मेरी साड़ी पे अच्छा लगेगा। बट ना दोनों लोगों की अब इसी बात पे बहस थोड़ी बहुत होने लगती है। इधर जो जोया होती है वो उठती है एंड सिया के पास जाती है एंड उसकी कमर में टिकल करने लगती है, मतलब गुदगुदी होती है वो करने लगती है। एंड इधर जोया को आई मीन इधर सिया को हंसने दो, मतलब पूरे बेड पे ना उसकी जब मैं कमर मतलब पे ऐसे होता है ना वो उंगलियां चला रही थी, मतलब उसको टिकल के मतलब गुदगुदी कर रही थी। इधर सिया को पूरे बेड पे बस हंसने दो, इधर कहीं लेटती कहीं उधर लेटती एंड जोया उसको तंग करना बंद नहीं करी थी, मतलब वो टिकल करती जा रही थी, टिकल करती जा रही थी। एंड जो अब सिया ना हंसते हंसते समझ लो बिल्कुल परेशान हो गई थी इतनी। एक तो जोया मान नहीं रही थी, तब से वो उसको टिकल करी जा रही थी, खुदकुदी करी जा रही थी एंड वो पूरे बिस्तर पे घूम रही थी बिल्कुल घड़ी की तरह। एंड अब जोया होती है वो रुक जाती है, जब सिया कहती है जोया प्लीज़ रुक जाओ, तब जोया होती है वो रुक जाती है एंड कहती है सिया अच्छा ये वाला नेकलेस तुम रख लो एंड मैं कोई और दूसरा ढूंढूंगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि नहीं ये वाला नेकलेस तुम रख लो। अब पहले इन दोनों की बहस चल रही थी कि नहीं तुम रख लो, नहीं मैं रख लेती हूँ। अब इन लोगों की बहस इस बात पे चल रही थी कि नहीं तुम रख लो। एंड फाइनल दोनों लोगों का इतना लड़ने के बाद दोनों लोगों का फाइनल होता है कि ये नेकलेस कोई नहीं पहनेगा, ये रखा रहेगा। एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि दूसरा नेकलेस, मतलब दोनों लोगों को इस बार अलग अलग नेकलेस पसंद आता है। इधर जो सिया थी उसे जोया का पसंद आया था, वो भी अपना जो मेकअप ज्वेलरी थी वो सब लाई थी। एंड जो इधर जोया होती है उससे सिया की ज्वेलरी में से एक नेकलेस एंड इयरिंग्स एंड रिंग पसंद आई थी। मतलब दोनों लोगों का अपना सामान नहीं अच्छा लगता था, दोनों लोगों को एक दूसरे का सामान अच्छा लगता था एंड दोनों ने अपनी ज्वेलरी डिसाइड कर ली थी। इधर उन्होंने एक बैंगल डिसाइड किया था जो बहुत प्रिटी था, पतला पतला था चैन टाइप में एंड ऊपर इसके थोड़ी बहुत डिज़ाइन थी। एंड उन लोगों को बैंगल पसंद आता है वो वाला, ज़्यादा हैवी नहीं थे, बस एक कह लो कि क्या कहते हैं यार उसे,
अरे वही समझ लो कुछ भी बैंगल, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, वो उन लोगों को पसंद आता है। एंड ये लोग अच्छे से अपना सामान होता है ड्रेसिंग टेबल पे जो उनको यूज़ करना था, वो ज्वेलरी के बॉक्सेस थे वो रख देते हैं जाके ड्रॉवर में, बिकॉज कल इन्हें कोई टेंशन ना हो, कोई इसमें से चीज़ें चूज़ ना करनी पड़े, इसीलिए वो रख देते हैं ड्रॉवर में जाके। फिर बहुत थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान बचा था वो मम्मी उनकी लाने वाली थी, तो वो उन्होंने नहीं रखा था। बाकी जो मेकअप ये लोग यूज़ करने वाली थी, लाइट एंड डार्क, वो सब उन्होंने ड्रॉवर में ही रख लिया था। बाकी की चीज़ें वो कबर्ड में अपने बैग वैग में पैक करके रख देती हैं। इधर अभी सामान थोड़ा बहुत बेड से बहुत ज़्यादा हटा देती हैं, पूरा बेड क्लीन करती हैं एंड बैठ जाती हैं दोनों आराम से। इधर इनकी मम्मा भी आ गई होती है, जो सामान लाई थी वो इसमें से वो भी ड्रॉवर में रखते हैं एंड बैठ जाता है। तभी इनकी जो मम्मा होती है कि कहती हैं कि ज़ोया, सिया, तुम लोगों ने अभी तो खाना तो खाया नहीं होगा क्योंकि तुम लोग इतना मेकअप में ही बिज़ी हो, तो उठो अब हाथ मुँह धो लो जाके एंड खाना आके खाओ आके। तो जो ये दोनों लोग होते हैं वो हैंड वॉश करते जाके हैं कि भाई हाथ धोने, आई मीन हाथ तो धोना होगा ना खाने से पहले। तो ये लोग हैंड वॉश करते हैं जाके एंड जाते हैं सीधे डाइनिंग टेबल पे। ये लोग खाना खाते हैं एंड कल ही की बातें होंगी कि कितने टाइम उठना है, कितने टाइम से रेडी होना है, कौन सी हेयर स्टाइल करनी है। इन लोगों का यही पूरी अब चलने वाली थी बातें, क्योंकि लड़कियों का यही होता है, आई मीन यही होता है जब कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो तो पूरे दिन रात इनको यही बातें करनी होती कि क्या पहन के जाना है। तो खाने के टाइम पर भी इन दोनों की यही बातें चल रही थी। और अब ये लोग जाते हैं कमरे में एंड ये लोग लेटे, बस तभी जो ज़ोया होती है वो कहती कि आरवी का फ़ोन आया था। तभी वो कहती कि हाँ सुबह आया था रोज़ डे विश करने के लिए और उसके बाद मैंने नहीं किया। तो इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि अच्छा, और क्या कहा था उसने? तो कहती है और कुछ नहीं, बस रोज़ डे विश किया था उसने, वो उसने मैसेज किया था मैंने उसे कॉल की थी। तभी जो ज़ोया होती कहती कि ज़्यादा भाव मत देना, तो इन लड़कियों के ना भाव बिगड़ जाते हैं, ज़्यादा भाव मत देना। फ़ोन वोन आया करे तो उठाया मत करो 2-3 बार, तो उसके ना भाव बिगड़ जाएँगे। तो जो सिया होती है वो थोड़ा मुस्कुराती है एंड इधर ये लोग कर रहे थे बातें। तभी जो सिया होती है वो कहती कि आज रोहन का कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पहले तो उसका बिहेवियर सही था, मतलब कि राखी आके बांधी बड़ा खुश था लग रहा था आज, एंड उसके बाद उसने अपने हाथ में कील क्यों घुसेड़ ली। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि पता नहीं यार, जैसे तुमने बताया कि उसने राखी भी बनवाई एंड तुम कह रही थी कि रोज़ भी दिया। इधर जो जैसे ही उसके मुँह से रोज़ निकलता है, ज़ोया के मुँह से उस सिया को याद आता है कि रोहन ने एक उसे रोज़ दिया था और कहा था जिससे तुम प्यार करते हो सबसे ज़्यादा, उसे ये रोज़ देना। जो सिया होती है वो कहती है ज़ोया 1 मिनट प्लीज़। इधर जो सिया होती है वो बेड पे से उठती है एंड उसका बैग रखा हुआ था टेबल पे, वो बैग से रोज़ निकालती एंड वो जाती है, वो खड़ी होती है वहाँ पे एंड वो अपने भाई को बुलाने लगती है, मतलब तेज़ कि शिवाय, शिवाय। जो शिवाय होता है वो जट सट मतलब बहुत जल्दी-जल्दी स्टेयर्स से आ रहा था और वो दीदी के पास नहीं खड़ी होके कहता है, हाँ दीदी। और जो इधर जो सिया होती है वो रोज़ होती है, जो उसने पीछे छुपा रखा था वो देती है अपने भाई को कि लो। इधर वो जो शिवाय था वो कि दीदी आज इतने अच्छे से कुछ दे रही है, तो वो भी लेता है और कहता है कि दीदी क्यों? इधर जो सिया होती है कहती कि बस चालू हो गया तेरा सवाल? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिया है और जाके चुपचाप बैठ जाओ आके। फिर से मतलब उसे डाँटने लगती है एंड वो सीधे जाती है अपने कमरे में बैठ जाती है। मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर रही थी, बट ये था कि सिया अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट ऐसा ना होता, बड़ी बहनों का होता कि जताना नहीं है ब्रो, मारते हैं, डरना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो छोटे भाइयों की तो जानते हो तुम लोग कैसी होती है। तो वो बस अब इतना रोज़ देकर एंड थोड़ा बहुत डाँट फटकार के वो सीधे चली जाती है अपने कमरे में। इधर वो जो ज़ोया होती है कहती कि क्या? रोज़ रोज़ दिया अपने भाई को? तो इधर जो सिया होती है वो कहती कि हाँ, रोहन ने कहा था कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसे दे देना जाके। इधर जो सिया मतलब ज़ोया होती है वो कहती कि आहा! मुझे लगा तुम ये रोज़ आरवी को दोगी। तो इधर जो सिया होती है वो कहती कि पहली बात तो ये, जब तक वो कभी भी 1-2 साल में आएगी, तब तक 2-3 रोज़ डे निकल चुके होंगे। दूसरी बात ये कि
मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई को करती हूँ। इसे ज़ोया मतलब जानती तो थी पर कहती कि तू इसे इतना डाँटती क्यों है? तो कहती है अब भाई है डरेगा, डराना तो बनता है ना। ये तो आजकल छोटे भाई को तो जानती हूँ कि चोटी-वोटी नोचने लगते बट नहीं, डराना ज़रूरी होता है। इधर ज़ोया थोड़ा हँसती है एंड अब इन लोग के फेयरवेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। दूसरी तरफ जो आरवी होती है वो अब शाम के 8 बज गए होते हैं एंड उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। मतलब जो दोपहर में ही उसने काष्टी के साथ जो कुछ भी खाया हो बट अभी उसने खाना नहीं खाया था एंड उसे अब सिया से बात करनी थी तो वो जो होती है वो सिया के पास फ़ोन करती है बट इधर जो सिया होती है वो ज़ोया से बातें करने में इतना बिज़ी होती है कि उसका फ़ोन टेबल पे रख के वाइब्रेट हो रहा था बट उसका और ना ही ज़ोया का ध्यान जाता है सिया के फ़ोन पे। मतलब बहुत देर से वाइब्रेट हो रहा है बट नहीं ये लोग इतनी बातों में बिज़ी थे कि इन लोग दोनों लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि फ़ोन आ रहा है एंड ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते इधर आरवी है ना वो कम से कम 8-9 बार उसने कॉल किया था बट इधर नहीं उठाया जा रहा था दोनों लोगों से। मतलब ये लोग इतना बातें करने में इतने लाउडली बात कर रहे थे ये लोग बहुत आराम से। मतलब फेयरवेल में क्या करना है ये वो आज इन लोगों का यही चलने वाला था एंड सिया भी होती है उसे अब आरवी की 2 मिनट भी याद नहीं आ रही थी। मतलब वो एंड इधर इतनी बार फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन नहीं उठता है इधर जो आरवी होती है अपना फ़ोन बेड पे ही पटक देती है। मतलब फेंक देती है बेड की ओर। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर जो काशवी होती है उसे आज उसका डोज़ नहीं मिला तो ऐसा लगता है उसके अंदर कुछ बॉडी के अंदर कुछ बचा ही नहीं। मतलब एकदम बेड पे दोनों पैर फैलाए एंड हाथ फैलाए ऐसी लेटी हो जैसे उसकी बॉडी से ना आत्मा ही निकल गई हो। कतई उसके अंदर ऐसा लगता है कि उसके अंदर कतई पावर ही बची नहीं हो। वो ऐसे लेटी हुई होती एंड वो जो आरवी होती है तो उसे फ़ोन से गुस्सा आ रहा था क्योंकि फ़ोन जो सिया थी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी एंड वो जाती है सीधे काशवी के कमरे में। मतलब कि ज़ोया के पास फ़ोन कर क्योंकि आरवी के पास था ज़ोया का नंबर नहीं था। इधर जो काशवी होती है वो जैसे आरवी देखती है काशवी की फैलाए पैर लेटी हुई है एंड वो जाती है उसके कमरे में। जो आरवी होती है वो कहती है कि मतलब वो रूम खुला हुआ था तो आरवी जो होती है वो जाती है कमरे में एंड खड़ी हो जाती है एंड काशवी की तरफ देखती है कि वो कैसे लेटी हुई है एंड वो बुलाती है कि काशवी। और इधर जो काशवी होती है वो कहती है मरे हुए बच्चे की तरह करी थी बोल। मतलब इतनी धीमी आवाज़ थी कि आरवी को तो वैसे भी चिढ़ रही थी और फिर से वो कहती है कि काशवी। ये तो जो मतलब काशवी होती है वो बस क्या कहती है बोलो ना। और इस बात पे होती है वो रियली में अब आरवी बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी कि मतलब एक तो काशवी काशवी मैं चिल्ला रही हूँ इसके मुँह से मरे हुए की तरह आवाज़ आ रही है बोलो ना। और अब वो सीधे जाती है हॉल में और वहाँ डाइनिंग टेबल पे जग रखा हुआ था पानी का एंड वो जाती है सीधे कमरे में काशवी के एंड वो लेती है जग का टाइटली पकड़ती है जग को एंड उसके ऊपर पानी पूरा थ्रो कर देती है। मतलब पूरा डाल देती है इधर जैसे ही काशवी के मतलब पड़ा था बॉडी पे पानी। मतलब फेस पे भी पड़ा था एंड वो नीचे के एरियाज पे भी पड़ा था। मतलब चेस्ट वगैरह एंड वो सब पूरी उसकी सब गीली हो गई एंड वो उठती है अचानक से करके एंड वो कहती है क्या है पानी क्यों डाला। इधर जो आर्मी होती है उसको तो आंखों में गुस्सा था एंड टाइटली उसने जग को पकड़ा हुआ था। इधर जो काशवी होती है वो जल्दी जल्दी बेड से उठती है एंड अपने कपड़े जो हैं वो ऐसे ऐसे मतलब झाड़ने लगती है कि पानी धूल तो है नहीं जो हट जाएगी बट तब भी होती है वो अपने हाथों से पानी मतलब ऐसे वो कर रही थी क्लीन। और इधर जो अब होती है वो काशी के अंदर पावर आ गई थी क्योंकि अब उसका मरे हुए इंसान की तरह बनना छूट गया था कि मिला नहीं दोस्त वगैरह वगैरह। और इधर वो अचानक से उठती है एंड खड़ी हो जाती है एंड वो सीधे आरवी की तरफ देख रही थी कि मतलब पागल आगल है क्या तू पानी क्यों डाला इतनी सर्दी में। तो जो आरवी होती कहती कि एक दिन तुझे कुछ ना मिले तो तू पागल ऐसी बनी घूमती है। और कहती हुआ क्या काशवी कहती कि हुआ क्या। तो इधर जो आरवी होती है वो जाती है सोफे पे एंड बैठ जाती है। इधर वो रखती है जग तो वो उसे टेबल पे रखती है एंड कहती कि
सिया मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। एंड जैसे ही भाई काशवी ये सुनती है कि सिया उसका फ़ोन नहीं उठा रही है एंड इस बात पे उसने मुझ पे पानी डाला है, तो वो कहती पागल-आगल है क्या तू? मतलब सिया तेरा फ़ोन नहीं उठा रही तो तूने मुझ पे क्यों पानी डाला? इधर जो काशवी होती है वो मतलब कह रही थी कि सिया मतलब अब जो आरवी होती कहती कि भाई मैंने 9-10 बार कॉल किया है उसे, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। अभी जो काशवी होती कि बिज़ी होगी बट तूने मुझ पे क्यों पानी डाला? तो इधर जो आरवी होती कहती कि मैं सोच रही थी कि तू ज़ोया के पास कॉल कर कि मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? तो इधर जो आरवी होती काशवी होती कहती कि मैं उसके पास कॉल नहीं करने वाली। तो इधर जो आरवी होती कहती प्लीज़ यार कर लेना भाई। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि नहीं, उसे ढंग से बात ही नहीं करनी आती है। वो एकदम रूडली इतना रूडली बात करती है मुझसे कि मैं नहीं करने वाली, बस मैं नहीं करने वाली। इधर वो होती है ना गीले कपड़ों में बेड पे बैठ ही जाती है कि भाई मैं नहीं करने वाली, तुझे करना है तो कर। इधर जो आरवी होती है कहती है कि ला अच्छा अपना फ़ोन ला। इधर जो मतलब जो काशवी होती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तो इधर कहते हैं वो मेरे रूम में है, बेड पे पड़ा है। तो जो काशवी होती है वो अपना फ़ोन देती है, इधर जो आरवी होती है वो फ़ोन उठाती है, मतलब काशवी का जो दिया था आरवी उसे उठाती है एंड ज़ोया का नंबर सेव था तो ज़ोया के पास करती है कॉल। इधर जो ज़ोया होती है वो उसका फ़ोन तो मतलब रिंग हो रहा था और 1-2 रिंग जाने पे वो उठाया नहीं था उसका, बट जब तीसरी रिंग जाती जो तीसरी बार आरवी कॉल करती है तो उसे कहती है यार कौन मर रहा है बीच में, बातें कर रहे हैं। एंड वो मतलब जब देखती है स्क्रीन पे तो वो काशवी थी। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी का सीधे फ़ोन कट कर देती है, मतलब ये नहीं उठाना नहीं, बट पता नहीं वो जो ज़ोया थी वो काशवी का फ़ोन होता है ना कट कर देती, मतलब कोई इम्पोर्टेंट बात हो इसलिए पता नहीं उसको ज़ोया को क्या हो गया था, वो बड़ा चिढ़ रही थी काशवी से। इधर वो होती है जो काशवी का होता है फ़ोन कट कर देती है, बट इधर जो थी वो तो आरवी कॉल कर रही थी ना, बट जैसे ही एक बार कट होता है वो फिर से दोबारा कटती है, पर इधर फिर से ज़ोया होती है जो फ़ोन वो काशवी का कट कर देती है। इधर जो बार-बार कट होने की वजह से ना आरवी का दिमाग और भी ख़राब हो जाता है एंड ज़ोया देखती कि मतलब जो काशी होती देखती कि ज़ोया उसका फ़ोन कट कर रही है, मतलब जब आरवी कर रही थी तो कहती देख ले भाई, वो इतना ही रूडली बिहेव करती थी, पहले चलो फ़ोन उठा लेती है तो और मुझे सुनाती थी, बट वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाती है। इधर जो आरवी होती है वो सोफ़े पे उठती है एंड वो सिया मतलब जो काशवी का भी फ़ोन है वो बेड पे फेंक देती है, मतलब फेंक देती है कि मतलब टूटता नहीं है हम लोग का फ़ोन, वो बेड पे ही पड़ा रहता है। इधर जो कहती है भाई ये तेरा फ़ोन नहीं है मेरा फ़ोन है, और जैसे ही मतलब कहती इधर जो आरवी थी वो उसके कमरे से निकल गई थी। इधर जो काशवी होती है वो खुद को देखती है कि मतलब पूरा पूरा गीला हो रखा है एंड बेड भी गीला हो गया है एंड वो जाती है सीधे वॉशरूम में एंड कपड़े वगैरह चेंज करती है एंड जब जैसे ही वो वॉशरूम से चेंज करके आती है उसकी जाती है नज़र सीधे बेड पे जो गीला हो रखा था एंड जो वो होती है वो बेडशीट जो होती है वो काशवी होती है वो बेडशीट उठाती क्योंकि बेडशीट गीली हुई थी, मैट्रेस था वो गीला नहीं हुआ था क्योंकि उस पे प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ था एंड वो जाती है एंड जैसे बेडशीट चेंज करती है उसे सुबह वाला सीन याद आने लगता है एंड उसने दूसरी बेडशीट लगा दी थी एंड वो जाती है मतलब बेड के नीचे जहाँ पे उसने सुबह रोज़ वाली बेडशीट मतलब घुसेड़ी हुई थी उधर वो बेडशीट को निकालती है नीचे से एंड बेड पे उसे बेडशीट को खोलने लगती है एंड अभी भी उस बेडशीट में रोज़ के पत्तियाँ थी, मतलब लीव्स थी एंड वो ना अब लेट जाती है बेड पे एंड वो ना उन पत्तियों से खेल रही थी एंड उसके दिमाग में चल रहा था कि आज क्या होगा, आज तो कीर्ति भी नहीं आई है जो उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट किया जाए एंड वो ऐसे ही पत्तियों को उठाती फिर नीचे गिराती, लेटे-लेटे वो ऐसे ही कर रही थी एंड इधर जो होती है अब उसे भूख भी लगती है एंड ये दोनों जाते हैं, मतलब ये काशवी जाती है खाना खाने, इधर वो आरवी को बुला रही थी, इधर जो आरवी होती है उसे भी भूख लगी थी, अब नाराज़गी अलग जगह पे है एंड ये लोग भी अब खाना खाते हैं, इधर ये लोग भी सो जाते हैं जाके। इधर जो आरवी मतलब इधर जो ज़ोया और सिया थे ये लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं फेयरवेल के बारे में, बहुत मतलब ज़्यादा ही करते हैं एंड ये लोग भी जाते हैं, सो जाते हैं। इधर ये चारों पाँचों लोग सो गए थे, मतलब पाँचों अवनी भी है यार, वो भी कैरेक्टर है मेन मेरा, तो उसे भी लेना ज़रूरी है एंड वो भी सिया के इमेजिनरी कौवे मतलब
उड़ा रही थी अपने दिमाग में, उसका अलग ही चलता है यार। वो अलग ही बंदी है। वो आगे क्या क्या कर सकती है वो तुम लोग को बाद में चलेगा पता चलेगा। तो इधर थी वो भी सिया के बारे में सोच कर वो भी सो गई थी बस, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी सिया को वो बताए। बट वो पीछे पीछे क्या कर सकती थी उसका अंदाज़ा तुम लोगों को कुछ भी नहीं है। इधर आते हैं आज हम मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो अवनी होती है वो उठती है और वो जाती है वॉशरूम एरिया की तरफ, फ्रेश होती है ना। अवनी वो अब मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। आज उसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था एंड वो एक क्या एक मतलब वो होता है ना ब्लेज़र टाइप में, एक बहुत मतलब वो एक होती है जिसमें स्लीव्स नहीं होती है नीचे एंड वो हाफ से भी ऊपर होता है जिसमें, अरे यार बहुत पतली पतली स्लीव्स होती हैं बट होता ब्लेज़र टाइप में ही है। एंड उसमें उसकी मतलब पूरी स्लीव्स दिख रही थी, मतलब पूरी जो जी थी वो हाँ बिल्कुल पतली पतली स्लीव्स थी एंड मुझे पता नहीं उस टॉप को क्या कहते हैं यार, मुझे याद नहीं है। एंड वो लाइक अ ब्लेज़र ही लग रहा था एंड वो पहनती है गोल्डन चैन एंड वो उसमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने जैसे बताया था कि अवनी की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है एंड इन लोगों की पर्सनैलिटी पाँचों लोगों की बहुत अच्छी है। अवनी और सिया और अवनी और ज़ोया एंड आरवी, आई मीन सॉरी यार, अवनी, काशवी और आरवी की पर्सनैलिटी लाइक अ डैडी थी, मतलब लाइक हस्बैंड मटेरियल। और इन दोनों की बॉडी थी लाइक अ वाइफ मटेरियल। दोनों पाँचों लोग इतने मतलब कोई भी इन लोगों की तरफ देखे तो अट्रैक्ट हो जाए। बट और इधर अवनी भी बहुत आज कह लो कि हॉट लग रही थी और वो भी रेडी होती है, 2-3 बार मिरर में अपने बाल को अच्छे से करती है एंड वो आज हेयर थे ना वो खुले छोड़ देती है। और उसमें इतनी अच्छी लग रही थी, एकदम लग रही थी कि जो एटीट्यूड हो तो अवनी में एटीट्यूड की कोई कमी नहीं है। जब वो एटीट्यूड में आ जाए तो ऐसा लगता है कोई बहुत ही अच्छी, मतलब क्या कह लो उसकी, ऐसा लगता है कि लाइक अ माफिया गर्ल। एकदम इतनी अच्छी लग रही थी एंड वो भी होती है रेडी। अभी तो 5 बजे हुए थे एंड उसे जाना था कॉलेज, क्योंकि उसे देखना भी तो था कि कॉलेज में क्या डेकोरेशन हो रखी है। एंड वो जाती है सीधे कॉलेज अपनी कार में बैठ के, ड्राइवर कार चला रहा था एंड वो जाती है सीधे स्कूल। इधर ये लोग भी उठते हैं, अब 5:30 हो गए थे क्योंकि आज इन लोगों को रेडी होने में इन लोगों को काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो ये लोग भी जल्दी उठते हैं। इधर ज़ोया थी वो पहले उठती है क्योंकि उसे भी फ्रेश होना है। तो इधर जो सिया होती है वो बाद में उठती है, पहले ज़ोया होती है फ्रेश होकर आ चुकी थी बाथरूम से एंड वो जगाती है सिया को कि उठना है भाई, आज फेयरवेल है और हमें तैयार भी होना है। तो जो सिया होती है वो भी जाती है वॉशरूम में और इन दोनों के ना आज हेयर्स थे वो ना धोए हुए थे, मतलब गीले थे। और आज और इधर जो ज़ोया होती है वो अपने बाल पे हेयर ड्रायर मार रही थी, हेयर ड्रायर मतलब ड्रायर से सुखा रही थी अपने बाल। इधर जो सिया होती है वो भी वॉशरूम एरिया से आती है एंड वो भी मम्मी के उसमें जाती है रूम में एंड वहाँ से भी दूसरा हेयर ड्रायर लाती है एंड ये दोनों लोग मिरर के सामने बैठ के, आधा मिरर वो कवर की हुई थी, आधा मिरर ये कवर की होती है एंड दोनों लोग बैठ के ना अपने हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही होती हैं। इधर जो इन लोगों के होते हैं वो बाल अब सूख गए थे एंड ये लोग अभी ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे, अभी इन लोगों ने साड़ी नहीं पहनी हुई थी। अब जो ज़ोया और सिया हैं दोनों लोग अपने बालों को ऊपर मतलब जूड़ा टाइप में लगाते हैं, बालों को बांधते हैं जिसमें अभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये लोग अब ये लोग नीचे जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं एंड फिर रेडी होंगे आके, नहीं तो बाद में करेंगे तो इन लोगों की साड़ी ख़राब हो जाएगी ना। तो इधर ये लोग नाश्ता करके आते हैं। अब अप्रॉक्स बज गए थे 7 या 7:50 हो गए थे, 8 बजने वाले थे। इन लोगों का यही चलता है एंड अब इन लोगों की होनी थी तैयार होने की बारी। तो जो सिया थी वो तो अपनी मम्मा को बुलाती है कि मम्मा हम दोनों को साड़ी पहना दो। इधर ये लोग थे ना वो बाकी सब पहन चुके थे जो पहनना था। इधर जो मम्मा होती हैं वो पहले ज़ोया को साड़ी पहनाती हैं और अब सिया को पहनाती है एंड ये लोग क्या लग रहे थे भाई, क्या लग रहे थे। इधर जो
आरवी होती है वो भी उठ चुकी होती है एंड वो उठ उठी ही थी अभी, वो फ्रेश होने नहीं गई थी कि आज उसका स्कूल जाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था। पता नहीं क्यों आज कल का गुस्सा वो शाम वाला आज स्कूल ना जाने पे निकाल रही होती है। एंड वो अभी उठी नहीं थी, 8 बज गए होते, उसका स्कूल का टाइम हो गया था। इधर काशी थी, वो तो रेडी हो गई थी स्कूल के लिए एंड उसे पता था कि आज आरवी स्कूल नहीं जाएगी। तो जो आरवी होती है वो जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपना फ़ोन उठाती है एंड सीधे करती है कॉल सिया को। बट इस बार कॉल नहीं, वीडियो कॉल की थी। इधर जो सिया होती है वो रेडी हो रही थी एंड मतलब कि साड़ी पहन तो चुकी थी, इधर उसकी मम्मा भी चली गए थे, सिर्फ रूम में थे जोया और सिया। इधर जो सिया थी वो ड्रेसिंग टेबल पे अपना फ़ोन रखा हुआ था। वो देखती कि किसी का फ़ोन आ रहा था एंड वो बिना देखे ही उसको ऑन मतलब उठा लेती है कॉल, कि देखती भी नहीं कि वीडियो कॉल है कि ऐसी कॉल है, वो ऐसे ही उठा लेती है। एंड वो मतलब अब आरवी थी, वो उसे देख रही थी कि उसका फेस नहीं, कनपटी पे फ़ोन लगा हुआ था एंड वो कान के पीछे फ़ोन लगा हुआ था एंड उसको सिर्फ उसका कान दिख रहा था, अभी फेस नहीं दिखा था। एंड जैसे वो हेलो हेलो करती है जो वो जो सिया होती है, बट उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आरवी सोच रही थी कि मतलब मैंने वीडियो कॉल किया एंड ये कान पे फ़ोन लगाए हुए है। इधर जो आरवी होती है कहती कि वीडियो कॉल है सिया। इधर जैसे ही सिया सुनती है कि वीडियो कॉल है, वो अपना फ़ोन लेते हुए वो कान से अलग करती है, मतलब अपने फेस के सामने लाती है। एंड जैसे ही आरवी ना मतलब जैसे ही सिया ने जब फ़ोन हटाया और उसने अपनी फेस की तरफ लाया, अभी जो थे उसके बाल ना अभी टाए हुए थे, मतलब बंधे हुए थे एंड उसका फेस इतना प्यारा लग रहा था। माय गॉड! जैसे ही सुबह-सुबह उसने देखा, पहले तो आरवी गुस्सा करने वाली थी कि कल शाम को उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया एंड जैसे ही उसने अपना फ़ोन ना कान से अलग किया था, सिया ने और फेस की तरफ लाई एंड आरवी का तो मतलब अब उसे आरवी थी ना वो देखे जा रही थी एक नज़र। उसकी पहले आरवी की आँखें जाती हैं सीधे सिया की आँखों पे एंड देखती है सीधे उसकी आँखों में जो इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम पता नहीं क्या। एंड फिर उसकी जाती है नज़र उसके नोज़ पे। इधर जो सिया होती है वो तो बस अपना मेकअप का सामान था जो ड्रॉअर में उसे निकाली थी, उसकी नज़र भी आरवी पे नहीं गई थी कि आरवी उसे कैसे देख रही है। और इधर आरवी की जाती है नज़र उसके लिप्स पे, मतलब ऐसे ही आरवी थी ना ऊपर से मतलब फेस की एक चीज़ बड़ी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रही थी। एंड इधर जो सिया होती है वो अब देखती कि फ़ोन की तरफ कि क्या है, पहले तो कहती गुड मॉर्निंग। तो जो आरवी थी उसने तो बस सिया को देखे जाना था, वो गुड मॉर्निंग भी नहीं कहती है एंड सिया का भी ध्यान उस पे नहीं जा रहा था। जो सिया होती है वो जो पास ही में ड्रेसिंग टेबल थी उस पे मतलब छोटा सा स्टूल था, उस पे बैठती है एंड अपने फ़ोन को रखती है। वो मतलब वो जो ड्रेसिंग टेबल था उस पे रखती है एंड वो उस मिरर में देख के खुद तैयार हो रही थी। इधर वो जो उसने हेयर को टाई किया हुआ था वो करती है एंड पीछे ना ज़ोया भी तैयार हो रही थी, मतलब साड़ी का जो था पल्ला अपना मतलब जो पल्लू था वो सही कर रही थी एंड वो अपनी साड़ी को थोड़ा सही कर रही थी। एंड इधर जो जैसे ही सिया होती है ना अपने हेयर्स को खोलती है एंड जो आरवी होती है उसके हेयर्स को मतलब खोलते हुए जब उसके हेयर्स नीचे गिर रहे होते हैं, मतलब कि खुलते हुए जब नीचे गिर रहे थे, आरवी की एक नज़र से उसे देखे जा रही थी। इधर जो सिया होती है वो तो बस मिरर में देखे जा रही थी एंड वो अब पहन रही थी ईयरिंग। वो अपने बालों को थोड़ा साइड करती है एंड वो पहन रही होती ईयरिंग। तो जो आरवी थी वो भी कुछ कह नहीं थी एंड सिया को भी जल्दी पड़ी थी तैयार होने की, तो वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इधर जो आरवी होती है वो जब सिया ईयरिंग पहन रही थी तो इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट कि इस टाइम आरवी उसके पास होती तो आरवी आज उसके साथ इंटीमेट हो ही जाती। मतलब जो इतना गुस्सा उसने शाम से लेकर रखा था अपने मन में, वो 1 सेकंड में फेस देखकर ही गायब हो गया, पता नहीं कैसे। तो जो आरवी है वो सिया को ईयरिंग पहनते हुए देख रही थी
एंड इधर जो सिया है वो उसने इयरिंग पहन लिए थे एंड वो अब लगाती है। वो जो बिंदी होती है ब्लैक कलर की, उसने उठाई, बहुत छोटी सी होती है बिंदी, उसने ना अपने लगाई वहाँ पे एंड जब लगाती है तो आरवी उसे बस एक टक्कर दो, जितनी भी अभी तक उसने जो किया था वो बस देखे रह जा रही। जैसे ही उसने बिंदी अपने यहाँ पे लगाई, आरवी का दिल है ना वो फास्ट बीट करने लगा था। एंड अब जो सिया थी वो लिपस्टिक उठाती है एंड वो बहुत ही लाइट कलर की थी एंड वो अपने सीधे लिप्स पे लगाती। एंड अब तो आरवी का समझ लो कि दिल बाहर आ जाएगा। मतलब इतना सब करते हुए देख कर उसकी अभी तक ना नज़रें नहीं हटी थी सिया से। वो जैसे लिपस्टिक लगाती है आरवी की एंड वो अपने लिप्स को पहले मतलब ऐसे करती है, अपने लिप्स को दूसरे लिप्स पे रखती है, मतलब अपने ही लिप्स को अपने जब लिपस्टिक लगाती है तो वो उससे थोड़ा सही करती है एंड वो बस मिरर की तरफ खुद को देखे जा रही थी। एंड अब होती है वो अब जो होती है वो ज्वेलरी पहन रही थी। जो सिया होती है वो अपने हाथ पीछे ले जाती है ज्वेलरी का वो मतलब वो लगाने के लिए, समझ लो कि जो नेकलेस था उसे पीछे वो बांधने के लिए। तो अपनी जो दोनों बाहें हैं वो पीछे जब करती है तो उसकी ना तो फ़ोन तो ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था एंड जैसे ही वो अपना हाथ ले जाती है पीछे की ओर, अपना हार जो होता है नेकलेस होता है उसे बांधने के लिए, जो सिया की नेवल है मतलब कमर है वो पूरी की पूरी शो हो रही थी। एंड कह लो कि साड़ी में तो वैसे भी वीकनेस होती है एंड जैसे ही आरवी देखती कि उसकी नेवल शो हो रही है तो एंड उसका क्लीवेज भी शो हो रहा है, अब आरवी की नज़र अटक गई थी। इधर जो काशवी होती है वो भी सिया के कमरे में मतलब कि काशवी होती है वो आरवी के कमरे में आती है एंड वो आरवी को देख रही थी कि ये देख क्या रही है फ़ोन में जो इतनी ध्यान से देख रही है। मतलब 1 मिनट तक हो गया था काशवी को नोटिस किए हुए कि देख क्या रही है जो अपनी पलकें तक नहीं झपका रही है। इधर जो काशवी होती है वो भी आती है और देखती है फ़ोन में, बट उसकी नज़र सिया पे नहीं जाती। जो ज़ोया थी वो अपना जो पीछे पल्लू सही कर रही थी, मतलब कि अभी लगा रही थी, वो लगा रही थी, मतलब ये जो काशवी की नज़र है वो जाती है सिया पे और वो भी आई मीन सॉरी, इधर जो काशवी होती है उसकी नज़र जाती है सीधे ज़ोया पे। ज़ोया होती है वो भी अपनी ना पल्लू है ना वो सही कर चुकी थी, बट वो अपनी जो नेवल के पास उसकी साड़ी बंधी हुई थी ना वो उसे थोड़ा उसकी प्लेटें थी वो थोड़ी गड़बड़ लग रही थी तो वो उससे सही करने में लगी थी। मतलब सही करना नहीं आता है बट फ़ोन से देख देख कर वो भी थोड़ी सी प्लेटें सही कर रही थी अपनी साड़ी की। इधर जो पहले आरवी तो सिया को देख ही रही थी, अब जो काशवी होती है वो ज़ोया को एक नज़र देखे जा रही थी। मतलब ज़ोया भी क्या लग रही थी, अभी उसने मतलब जो ज़ोया थी उसने मेकअप कर लिया था, अब जो होती है सिया कर रही होती है वहाँ पे। ज़ोया की वो वाइट कलर की उसने मतलब डायमंड कलर में थी थोड़ी, वो बहुत छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। जो सिया थी वो उसने ब्लैक कलर की लगाई थी एंड जो ज़ोया थी उसने डायमंड कलर की, वाइट कलर की ऐसी होती है वो लगाई हुई थी। एंड उसके लिप्स क्या लग रहे थे, उसने ज्वेलरी पहन रखी थी। एंड काशवी तो एक नज़र बस, आरवी ने अपना मुंह नहीं खोला था एंड काशवी ने अपना ना मुंह खोल दिया था उसे देख के। मतलब क्या लग रही थी और उसकी भी नेवल शो हो रही थी। मतलब जो इन लोगों ने साड़ी थी वो नेवल के नीचे ही बांध रखी थी, मतलब नेवल के ऊपर नहीं इन लोगों ने बांधी थी। इनकी ना पूरी पूरी कमर ना विजिबल हो रही थी और ये लोग इतने हॉट सेक्सी लग रहे थे बाय गॉड। जो काशी थी तो उसको तो वैसे भी कंट्रोल नहीं होता है एंड जो आ रही थी चलो उसका कंट्रोल तो होता है बट सिया को देखकर उसका कंट्रोल नहीं, मतलब वो रुक पाता, वो कंट्रोल नहीं कर पाती खुद पे। एंड काशवी का तो तुम लोग जानते ही हो। एंड वो बस मुंह खोले डब्बा ऐसा देखे जा रही थी ज़ोया को। इधर जो अब सिया होती है वो रेडी हो गई थी एंड वो देखती है आरवी की तरफ और देखती कि पीछे जो काशी है वो भी मुंह डब्बा ऐसे खोले देख रही है। एंड
उसे लगता है कि वो उसे देख रही है। काशवी मतलब जो सिया है वो लगता है कि वो उसे देख रही है काशवी। इधर जो वो होती है वो कहती है कि अभी मुझे थोड़ा काम है, आरवी से कहती है एंड कि अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाद में कॉल करूँ। इधर जो आरवी होती है वो कुछ बोलती ही नहीं, मतलब अपना सर हाथ में मतलब हाँ में हिलाती है एंड जो इधर जो सिया होती है वो उसका कर देती है फ़ोन कट। इधर ये दोनों लोग अब तैयार हो गए। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।